ये तो अच्छा हुआ कि अमजद से उसकी बात नहीं हुई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। इसलिए मैं अब कोई और रिस्क नहीं ले सकती। अगर शादी वाले दिन दुर्दाना ने वहां आकर सब लोगों के दरमियान कोई हंगामा कर दिया तो सोचो, हमारी इज्जत का तो जनाजा निकल जाएगा ना। इसलिए मैं तुम्हें कह कि तुम शादी में मत आना और ना ही अपनी बेटियों को वहां आने देना। नहीं आपा, कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं कहेगी, मैं उसे समझा दूंगी। अगर तुम समझा सकती तो अब तक समझा चुकी होती। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ दुर्दाना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। देखो फहमीदा, एक गलती तुम पहले ही कर चुकी हो, अब दूसरी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं अपनी बेटी की खुशियों को दांव पर नहीं लगा सकती। ठीक है आपा, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। बस ये शादी हो जाए, फिर हमने गुलनाज और इमरान की शादी भी तो करनी है ना। बस कोशिश करो तब तक कोई ऊंच नीच ना हो। नहीं होगी, कोई ऊंच नीच नहीं होगी। मेरी मानो तो कुछ दिन के लिए तुम दुर्दाना से उसका मोबाइल ले लो। क्यों फोन कर रही हो तुम अमजद को? क्या रिश्ता तुम्हारा उससे? अब अजीब लड़की हो, जब वो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता तो मैं तुम्हारी बात कैसे करवा दूं उससे? वो तो तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनना चाहता। बस जरा बतूल की शादी से फारिग हो जाऊं, फिर आऊंगी तुम्हारे घर, खाना भी खाऊंगी और देर तक बैठूंगी। जी आपा, जैसे आपकी मर्जी। क्या समझते हैं आप? क्या आप अमजद और बतूल की शादी करवाने में कामयाब हो जाएंगे? कभी भी नहीं। ये खाला हाजरा के साथ मिलकर जो चाल आपने चली है ना, वो चाल कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है। एक बार मेरी अमजद के साथ बात हो लेने दें, आपकी सब चालें यहीं पे धरी की धरी रह जाएंगी। और एक बात कान खोल के सुन ले, अमजद मेरे सिवा किसी और से कभी भी शादी नहीं करेगा, और आपकी बेटी बतूल से तो बिल्कुल भी नहीं। क्या बकवास कर रही हो दुर्दाना? जाओ अपने कमरे में, गुलनाज से अंदर ले जाओ। हाथ मत लगाना मुझे, मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगी। आप सब मिलके चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। आप मुझसे मेरी खुशियां छीनकर अपनी बेटी को देना चाहती हैं। बहुत पछताना पड़ेगा आपको। रोएंगी आप। फहमीदा, तुम्हारी बेटी पागल तो नहीं होगी? क्या कह रही है ये? आप अब बच्ची ऑल फॉल बोले जा रही है। आप फिक्र मत करें, मैं इसे समझा लूंगी। चलो इमरान, आप मेरी बात तो सुने। मुझे समझाने की बजाय तुम अपनी इस पागल बेटी को समझाओ। पता नहीं दिमाग खराब हो गया इसका, ऑल फुल बके जा रही है। चलो। दुर्दाना, क्या जरूरत थी? क्यों कहा तुमने ये सब कुछ? जब माँ अपनी बेटी के हक में आवाज उठाना छोड़ देगी ना अम्मी, तो फिर बेटी को खुद आवाज उठाना पड़ेगी अपने हक के लिए। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। कसम खुदा का, कितनी बेहया लड़की है। किस तरह टट्टर बोल रही थी, जरा सी भी तमीज नहीं है। मुझे तो उसकी बातों ने सख्त परेशान कर दिया। अगर ऐसी बातें लोगों तक पहुंची तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लोग तो यही समझेंगे ना कि बतूल की शादी करने के लिए हमने सबको कितना बड़ा धोखा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मैं, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। उसकी बातें सुनकर भी तुम्हें ऐसे ही लगता है कि मैं बिला वजह परेशान हो रही हूँ? तो और क्या, तो वैसे ही बदनाम है। और वैसे भी खाला फहमीदा और उनकी बेटियों की बातों पर कौन यकीन करेगा? कोई भी नहीं, सब जानते हैं उन्हें। कोई और यकीन करे या ना करे, अमजद कर लेगा। बतूल से शादी के लिए वो मान तो गया, मगर अभी तक शादी के किसी भी मामले में उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैं कब से हाजरा आपा को कह रही हूँ उसे भेजे हमारे साथ, शॉपिंग करनी है उसके लिए, मगर वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है,
कहीं हमारी चालाकी हमारे ही गले ना पड़ जाए। बतूल बहुत मासूम है इमरान, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अम्मी अब बस करें, कुछ ही दिन रह गए हैं शादी में, सब ठीक हो जाएगा। और अगर ये बात शादी के बाद खुल गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, बस आप अपने हवास काबू में रखें प्लीज। मैं हूं ना आपके साथ। हेलो। कहाँ हो फहमीदा तुम? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कॉल की थी, मैंने सोचा कि तुम आके मुझे फ़ोन करोगी, लेकिन मैं इंतज़ार ही करता रहा। सब ठीक तो है ना? जी ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। मगर मुझे तो तुम परेशान लग रही हो। नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, आप बोले, आपको मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी थी? वो तुमने गुलनाज और दुर्दाना को बताया कि नहीं? किस बारे में? किस बारे में? भूल गई हो तुम? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उनको बता दो कि हम निकाह कर रहे हैं। क्या हो गया फहमीदा, चुप क्यों हो गई हो? देखो मैंने हाजरा से भी इजाज़त ले ली है और मैंने उसे कह दिया है कि अमजद की शादी के बाद हम निकाह कर रहे हैं। देखो फहमीदा, अगले हफ्ते अमजद की शादी है, उसके फ़ौरन बाद मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। देखो तुम वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी बेटियों को बता दो, मैं और ताख़ीर नहीं करना चाहता। कुछ जवाब तो दो मुझे। मैंने आपसे कहा था मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, आप मेरी मजबूरी समझ क्यों नहीं रहे? देखो फहमीदा, तुम्हारी मजबूरी समझी है, इसीलिए तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। देखो तुम्हारे सारे मसाइल का हल यही है, एक बार शादी हो गई तो सारे मसले हल हो जाएंगे। नहीं नजीब, देखिए मेरी बेटियां पहले ही बहुत परेशान है, मैं उनसे ये बात करके उनको मजीद परेशान नहीं कर सकती हूँ। आप मेरी मजबूरी को समझिए। तुम उनसे बात तो करो, वो बच्चियां नहीं है, समझ जाएंगी। देखो फहमीदा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि अब भी अगर मेरा तुमसे निकाह नहीं हुआ तो लोगों के सामने मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अच्छा इस तरह फोन पे बात करने का कोई फायदा नहीं है, मैं रात को आता हूँ शोरूम के बाद, आमने सामने बैठकर बात करेंगे। नहीं नहीं, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं आपको सोच के बताती हूँ। ठीक है, अमजद की शादी तक का वक्त है तुम्हारे पास, तुम अच्छी तरह सोच लो, लेकिन याद रखना मैं इनकार नहीं सुनूंगा। मैंने आपसे कहा था मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, आप मेरी मजबूरी समझ क्यों नहीं रहे? नहीं नजीब, देखिए मेरी बेटियां पहले ही बहुत परेशान है, मैं उनसे ये बात करके उनको मजीद परेशान नहीं कर सकती हूँ। नहीं आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं आपको सोच के बताती हूँ। अगर फहमीदा ने मुझसे निकाह ना किया तो मुझे सबके सामने बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी।
तुम्हारे अब्बू का जब इंतकाल हुआ तो तुम दोनों बहुत छोटी थी। उससे पहले मैंने कभी कोई दुख, कोई गम देखा ही नहीं था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसलिए उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश, हर फरमाइश हमेशा पूरी की। बड़े नाजों से पाला था। उनके होते हुए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी और पूरी दुनिया छोटी और बेमायनी लगती थी। फिर एक दिन अचानक वो दोनों चले गए। उस वक्त तक मेरी तुम्हारे अब्बू से शादी हो चुकी थी। अम्मी अब्बू के जाने का गम तो बहुत था, लेकिन उसके अलावा तुम्हारे अब्बू ने कभी कोई दुख, कोई गम मेरे पास भटकने तक नहीं दिया। इतना प्यार करते थे वो मुझसे। वो थे, तुम दोनों थी, तो मुझे लगता था कि सारे जहान की खुशियां मुझे मिल गई। फिर एक दिन अचानक वो भी चले गए। मेरी तो पूरी दुनिया उलट गई। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं। तुम्हारे अब्बू तो मुझे कभी फर्श पे नंगे पांव चलने नहीं देते थे कि मुझे कहीं कांटा ना चुभ जाए, और अब मैं अंगारों पे चल रही थी। मगर उनके बाद एक ऐसा वक्त भी आया कि सर में चादर संभालना मुश्किल हो गई। मैंने कई दफा सोचा कि अपनी जान ले लूं, खत्म कर लूं अपनी जिंदगी। तुम दोनों को देखती थी तो मुझे जीने का हौसला मिलता था। इसी का नाम है जिंदगी। इसमें ना खुशियां हमेशा रहती हैं और ना ही गम। मैं मानती हूं कि शायद मैं तुम दोनों को वो खुशियां नहीं दे सकी हूं जिनका तुम दोनों को हक है, लेकिन यकीन मानो, तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद मैंने हर लम्हा, हर पल सिर्फ तुम दोनों के लिए गुजारा, सिर्फ तुम दोनों के लिए जिया। हमेशा इसी काविश में लगी रही, हमेशा यही दुआ की कि तुम दोनों खुश रहो, तुम्हें कभी भी वो मुसीबतें ना देखनी पड़े जो मेरे हिस्से में आई है। इसके बावजूद अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ मेरी जान। मुझे माफ कर दो। नहीं अम्मी, नहीं। मुझे माफ कर दो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। देखो ना कैसे अचानक तुम्हारे अब्बू चले गए थे। मैं नहीं चाहती कि जब मैं जाऊं और मेरा उनसे सामना हो तो मुझे शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि वो गिला करेंगे कि मैंने उनकी बेटियों को खुश नहीं रखा, उनका ख्याल नहीं रखा। मुझे बचा लो शर्मिंदगी से, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे अब्बू के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। जाने कैसा दर्द है, दवा ना कोई विर्द है, मिले हैं कैसे सिले, ऐ मेरे खुदा बता मुझे, है गिर रहे आंसू कैसे रुके खुदाया,
जो मैंने थामा उसने है गिराया, है मेरे खुदाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए तुमको। मेरे दिल का बड़ा अरमान था कि तुम मेरे घर में बहू बनकर आओ। आज अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली। अच्छा ये देखो, ये कंगन मुझे मेरी सास ने दिए थे जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी, तब से संभाल के रखे हुए हैं। आज से ये कंगन तुम्हारे ऊपर। लाओ। कंगन ही नहीं, ये सारा घर भी अब तुम्हारा है। सब कुछ तुमने संभालना है बतूल। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं देखूं तुम्हारा दुल्हा कहाँ रह गया। अमजद को भेजती हूँ तुम्हारे पास। मैंने कहा ना, मैं तुमसे ही शादी। मेरी बात पे यकीन रखो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा दुर्दाना। एक तुम पर ही तो यकीन है मुझे। तुम भले मेरा साथ छोड़ भी दो अमजद, मगर मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं मरकर ही तुम्हारा साथ छोड़ सकता हूँ दुर्दाना। अमजद, अमजद, अमजद बेटा, तुम यहाँ पे हो? मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी। चलो आओ। अम्मी आप जाएं, मैं आता हूँ। अरे मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हें साथ लेके जाऊंगी। चलो। अम्मी मैंने कहा ना आप जाएं, मैं कुछ देर यहाँ अकेले गुजारना चाहता हूँ। क्या हो गया अमजद बेटा तुम्हें? वहाँ वो बेचारी दुल्हन बनी बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम यहाँ अकेले वक्त गुजारना चाहते हो? अम्मी आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई ना। जैसा आप चाहती थी वैसा मैंने कर दिया है। आपकी भतीजी आपकी बहू बनकर आ गई है। अब खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। कुछ देर मुझे मेरी मर्जी से जीने दें। आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने ये बात सुन ली ना तो कयामत आ जाएगी। कोई कयामत नहीं आएगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदगी तो मेरी तबाह हुई है, किसी का क्या जाता है। लोग तो 2 मिनट बातें करके भूल जाएंगे, लेकिन जिंदगी मेरी बर्बाद हुई है। अब ये दुख सारी जिंदगी मुझे झेलना है। तो तुम्हें क्या हो गया? क्यों लड़कियों की तरह आंसू बहा रहे हो? कोई जिंदगी बर्बाद नहीं हुई तुम्हारी। इतनी हसीन दुल्हन लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए मैं, और वो जिसके लिए तुम आंसू बहा रहे हो ना, तो इसकी जूती के बराबर भी नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता कि वो कैसी थी, ये कैसी है। बस इतना जानता हूँ, मैं किसी और का घूंघट उठाना चाहता था। कोई और लड़की थी मेरी जिंदगी में जिसके साथ मैंने जीने मरने की कस्में खाई थी अम्मी। लेकिन मेरे सारे ख्वाब, सारी ख्वाहिशात बिखर गई हैं। कुछ देर, बस कुछ देर तो मुझे उनका मातम कर लेने दें अम्मी, बस कुछ देर। देखो अमजद, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। अब तुम्हारी शादी हो गई है, बतूल अब तुम्हारी बीवी है। तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसका ख्याल रखो, उसे खुश रखो। देखो अमजद, वो बेचारी अपना घर, अपने माँ बाप छोड़ कर आई है। तुम्हारी ऐसी वैसी कोई भी बात उसने सुन ली तो उसे किस कदर दुख होगा। चलो जिद नहीं करते, शाबाश, जाओ उसके पास। चल देखो, अब वही तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी जिंदगी की साथी है। आज उससे कोई भी ऐसी वैसी बात मत करना जिसकी तकलीफ उसे सारी उम्र महसूस होती रहे। चलो आओ, आ जाओ।
पुप्पू ने ज़बरदस्ती भेज दिया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बचे हैं? बस ऐसे ही थकावट सी हो रही है। अरे तुम्हें किस बात की थकावट? थकावट तो मुझे होनी चाहिए। 3-4 घंटे लग गए पार्लर में और फिर कब से तैयार होकर इस तरह यहाँ बैठी हूँ। अगर मुझे दुल्हन बने हुए देखना है तो देख लो, वरना मैं चेंज करने लगी हूँ। कसम से बहुत उलझन हो रही है। तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हें देख चुका हूँ। अमजद एक बार फिर से सोच लो, बार बार दुल्हन नहीं बनना मुझे। ये ना हो फिर सारी ज़िंदगी कहते रहो कि तुमने मुझे दुल्हन बने नहीं देखा। बहुत यकीन था मुझे तुम पर अमजद। मैंने बड़े दावे से कहा था कि अमजद मेरे सिवा किसी से शादी नहीं कर सकता, मगर तुमने तो जरा देर नहीं की। खैर, तुम्हें बहुत मुबारक हो सकता है तुम इस वक्त अपनी दुल्हन के साथ बैठे हो और तुम्हें मेरा ये मैसेज बहुत नागवार लग रहा होगा, कबाब में हड्डी की तरह। इसलिए मैं जल्दी जल्दी तुम्हें इस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ जो उस दिन तुम अम्मी से बार बार कर रहे थे। तुम जानना चाहते थे ना कि अम्मी ने इनकार क्यों किया। मैं बताती हूँ तुम्हें। अम्मी के इनकार के पीछे खाला हाजरा और खाला रुकैया थी। उन्हीं के दबाव पर अम्मी ने इनकार किया था। अब तुम कहोगे कि तुम्हारी अम्मी तो रिश्ता लेने आई थी। हाँ, वो आई तो थी, मगर वो सब ड्रामा था अमजद। वरना फैसला तो वो बहुत पहले कर चुकी थी, तुम्हारी और बतूल की शादी का। अगर तुम्हें ये सब बातें मनगढ़ंत और झूठी लगे तो अपनी माँ से इन बातों की तस्दीक करवा लेना। एक बार फिर तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो अमजद। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ अमजद? यहाँ पे क्या कर रहा है तू? आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? सब पता चल गया मुझे, सब पता चल गया अम्मी मुझे। आवाज नीचे करो अपनी, इधर आओ, दुल्हन सुन लेगी। क्या हुआ है? बैठ जा। नहीं बैठना मुझे, नहीं करनी मुझे आपसे बात। आपने अपनी जिद की खातिर अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए मेरे साथ इतना बड़ा ड्रामा कैसे कर लिया अम्मी? मैं तो समझ रहा था आप मेरी खातिर खाला फहमीदा के घर गई थी, लेकिन आप तो खेल खेल रही थी मेरे साथ। इतना बड़ा ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी अम्मी? एक बार अपनी कसम देकर कहा होता ना तो मैं किसी से भी शादी कर लेता, लेकिन आपने एक माँ की तरह अपनी बात नहीं मनवाई, बल्कि एक दुश्मन की तरह शिकस्त दी है मुझे। मैं मानता हूं मैं दुर्दाना से शादी करना चाहता था, मगर आपकी खुशी और मर्जी से आपने मेरी धोखे से शादी करवाई है। मैं शादी को तस्लीम नहीं करता, मैं शादी को तस्लीम नहीं कर सकता। अमजद क्या हो गया? पागल मत बनो।
जरूर फहमीदा ने ना तुम्हारे कान भरे मेरे खिलाफ। वो तो हमेशा से मेरी दुश्मन है, उससे मेरी कोई खुशी बर्दाश्त नहीं होती। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मेरा यकीन करो, उसने झूठ बोला है तुमसे। सच और झूठ का फैसला तो कल हो ही जाएगा, लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, अगर ये सब सच हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अगर ये बात सच निकली ना तो ऐसे करना, अपनी माँ के सर में ना 100 जूते मार लेना। तो जो सजा देनी होगी मुझे दे देना, लेकिन इस वक्त इस बात को खत्म करो। तो ठीक है, जब तक सच और झूठ का फैसला नहीं हो जाता ना, मैं कमरे में नहीं जाऊंगा। क्या हो गया अमजद बेटा, इतनी छोटी सी बात को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हो तुम? छोटी सी बात नहीं है ये, इस बात से मेरी जिंदगी की सारी खुशियां जुड़ी हुई हैं। छोटी सी बात नहीं है ये। अमजद मेरी बात सुनो। अमजद कहाँ जा रहे हो? अजीब अहमद, जाके उसे रोको। क्या खड़े हुए क्या कर रहे हो, जाओ ना। तुम बेटा देखो, तुम्हें परेशान नहीं होना, आ जाएगा। ऐसी ना किसी ने उसके कान भर दिए, कोई बड़ी बात नहीं, वो वापस आ जाएगा। मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। तूने परेशान नहीं होना। चल आ अपने कमरे में चल, आजा। अमजद, कहाँ जा रहे हो तुम? पता नहीं। पता नहीं? अरे तुम्हारी शादी हुई है, दुल्हन घर में आई है और तुम कह रहे हो पता नहीं? आओ मेरे साथ। मुझे नहीं जाना, मेरा दम घुटता है वहां पे। आराम से, तुमने जहां जाना हो तुम वहां चले जाना, लेकिन ये तो बताओ कि हुआ क्या है। अमजद, हम आराम से बैठ के बात करते हैं, ठीक है? आओ मेरे साथ, आओ शाबाश, आओ मेरे साथ, आओ हम बैठ के बात करते हैं। देखो अमजद, अगर तो ये सच है तो मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। देखो, अगर ये सच और झूठ का फैसला हो भी जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? क्या तुम तलाक दे दोगे बतूल को? हाँ, तलाक दे दूंगा, लेकिन इस धोखे के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजारूंगा। अमजद, बच्चों जैसी बातें मत करो। इस शादी को बच्चों का खेल नहीं है। एक दिन शादी की, दूसरे दिन तलाक दे दी। मेरी मानो, जो कुछ भी हुआ उसे किस्मत का लिखा समझ के कबूल कर लो। किस्मत? अम्मी और मोमानी की साजिश को मैं किस्मत का लिखा समझ के कैसे कबूल कर लूं? मैंने आपको अपना फैसला सुना दिया है। अगर दुर्दाना का ये मैसेज सच हुआ ना तो मैं ये शादी कबूल नहीं करूंगा। देखो अमजद, अगर तुम्हारी अम्मी और मोमानी ने कोई साजिश की भी है तो उसमें उस बेचारी बतूल का क्या कसूर है? बतूल का कोई कसूर नहीं तो मुझे बताएं कि मेरा क्या कसूर है? दुर्दाना का क्या कसूर है? हमें किस गुनाह की सजा मिल रही है? सबसे ज्यादा सजा तो खाला फहमीदा को मिली है, और दुर्दाना तो पता नहीं उनके बारे में क्या कुछ नहीं सोचते रहे। हमारा ख्याल था कि आप और खाला फहमीदा नहीं चाहते हमारा रिश्ता हो। अब्बू प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करें। मैं मोहब्बत करता हूँ दुर्दाना से, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। देखो बेटा, जो बात तुम्हें आज पता चली है वो कल और परसों भी तो पता चल सकती थी, लेकिन नहीं, वो आज ही पता चली है। वो इसलिए कि अल्लाह भी यही चाहता है, और अल्लाह जो हमारे लिए फैसला करता है वो बेहतर होता है। जरा सोचो, हाजरा फहमीदा और उसकी बेटियों का नाम सुनना तक पसंद नहीं करती। अरे वो दुर्दाना को कैसे कबूल करेगी? अगर तुम दुर्दाना से शादी करके उसे यहाँ घर ले भी आते तो वो जिंदगी अजाब कर देती तुम्हारी। जिंदगी तो अब भी अजाब हो गई है मेरी, लेकिन आप नहीं समझेंगे। आप समझते होते ना तो आज मेरा साथ देते। कितना गिड़गिड़ाया था मैं आपके सामने, कितनी मिन्नतें की थी मैंने आपकी, लेकिन आपने मुझे धक्के देके निकाल दिया था बाहर। मैं फजूल में आपके साथ सर खपा रहा हूं। आपको तो कोई हमदर्दी है ही नहीं मेरे साथ। देखो बेटा, तुम जैसा कहोगे वैसे ही होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अभी मेरे साथ अंदर चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनो, अगर तुम बतूल के पास नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, घर में कहीं सो जाओ, लेकिन इतनी रात को घर से बाहर जाना मुनासिब नहीं है। जो तुम कह रहे हो वही होगा, प्रॉमिस।
ये लो पानी पियो। चलो शाबाश, पानी पियो, पानी पियो, रोना बंद करो, पियो पानी। थोड़ा सा देखो बतूर बेटा, घरों में ना इस तरह के छोटे मोटे मसले हो जाते हैं। तुमने परेशान नहीं होना, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तो सोच भी नहीं सकती थी कि फहमीदा इस तरह वार करेगी। मेरे अगर फहमो गुमान में भी होता ना तो मैं इसका कोई ना कोई तोड़ निकाल लेती। खैर, उसने तो अपनी चाल चल ली, लेकिन तुम देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारनी। देखो, अमजद अब तुम्हारा शौहर है, वो कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारे पास ही वापस आएगा। तुमने परेशान नहीं होना। और सुनो, इस बात का किसी से जिक्र मत करना। चलो, तुम बहुत थक गई हो, अब परेशान नहीं होना, थोड़ी देर आराम करो, सो जाओ। अच्छा, मैं संभाल लूंगी सब। चलो मेरे बच्चा, शाबाश। गुलनाज, दुर्दाना, गुलनाज, दुर्दाना, आ जाओ बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। अरे वाह अम्मी, ये सब आपने हमारे लिए बनाया है? और किसके लिए? हमारे अलावा कौन रहता है यहाँ पे? बैठो। अरे मेरी पसंद के शामी कबाब भी बनाए आपने। जी, और दुर्दाना की पसंदीदा दम वाली बिरयानी। ये सब आपने इतनी जल्दी कैसे बना लिया, वो भी इतने कम वक्त में? बेटा, मैं सोच रही थी कि सारी जिंदगी मैंने दूसरों के लिए खाना पकाया है, तो बस आज की दावत तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से। आज तो मजा ही आ जाएगा अम्मी। तुम भी लो ना दुर्दाना। बहुत मजे का अम्मी। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा डर दूर हो गया है। मुझे लग रहा था कि मेरी बेटियां मुझसे दूर हो रही हैं, मगर आज वो खौफ ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरे कहने पे अपना गुस्सा छोड़ दिया। क्या वो दुर्दाना? वो अभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कैसी गलती? मैंने अमजद को मैसेज करके सारी बात बता दी।